आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट और स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट। जी हां दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट में आपको मालूम होना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है। इसके सामने इसे देखोगे, इसे परपेंडिकुलर या हिंदी में लंब बोलेंगे। इसे बेस हिंदी में आधार बोलेंगे और इसे कर्ण इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलेंगे। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं ट्रिपलेट्स। क्या बता रहे हैं? ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्यों? क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में यह चीज लगता है जिसे धैर्य पूर्वक सीखना। आपने बचपन में सबसे छोटा ट्रिपलेट्स 3 पढ़ा होगा, बट इसके बाद की 2 वैल्यू कौन सी है तो आपको मालूम है कि 3, 4, 5। पर कैसे? नियम समझना। नियम क्या है? जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो जो कि 9 आया। 9 का हाफ कर दो, 4.5 आया। इससे पहले 4 होगा, इसके बाद 5। जी हां, ये इंटीजर वैल्यू है। क्या है? इंटीजर वैल्यू। अभी आपको धीरे धीरे अच्छा लगेगा। 3, 4, 5। जैसे मैं बात करूं 5 का, तो आपको मालूम है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 25 का आधा 12.5 यानी 12.5। उससे पहले इंटीजर 12 और उसके बाद 13। याद रहे, 50 क्वेश्चन अप टू डेट कराए जाएंगे लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न के। बस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, भागना नहीं है, पेशेंस रखना है। 5, 12, 13। जैसे हम 7 लिखें तो इसके बाद क्या होगा आप खुद बताइए क्या होगा। तो 7 का स्क्वायर 49। 49 का आधा 24.5 और 24.5 से पहले 24 आता है और उसके बाद 25 आता है। जैसे 9 9 का स्क्वायर कितना? 81। 9 का स्क्वायर कितना? 81। 9 का स्क्वायर कितना? 81। 81 का आधा 40.5। 40.5 से पहले क्या आता है? 40, फिर 41। ऐसे ही आप 11 को देखो। 11 का स्क्वायर 121। 121 का आधा 60.5 यानी पहले 60 आएगा और फिर 61 आएगा। दोस्तों, मार्केट में जब आप देखोगे यानी पेपर, तो इसके डबल जैसे 6, 8, 10 बहुत फेमस है। इसका ट्रिपल 9, 12, 15 भी फेमस है। 4 गुना भी 12, 15, 20 भी फेमस है। मतलब इसमें तो बहुत फेमस है। 30, 40, 50 भी फेमस है। इसका जो फेमस है, इसका डबल वाला फेमस है जो कि 10, 24, 26 होता है प्यारे दोस्तों। बाकी सबके डबल, इन सबके डबल फेमस है। चलो लिख देता हूं एक आध के। 14, 48, 50, बाकी समझदार। अब हम आते हैं, जैसे इवन में एक ही ज्यादातर याद करवाया जाता है कि 8, 15, 17। सर इसमें कैसे निकालते हैं इवन में, वो भी समझो प्यारे दोस्तों। इसमें क्या होता है? 8 का आधा 4 और 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16। 16 से पहले 15 आता है और उसके बाद 17 आता है। 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट्स हो गए जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। बहुत पेशेंस रखना, मजा आएगा दोस्तों। ईमानदारी से बताना, जैसे हम बात करें ये 6 की, तो 6 का आधा 3 होता है यानी 3। 3 का स्क्वायर 9। 9 से पहले 8 आता है, उसके बाद 10 आता है। जैसे 12, अब 12 भूल जाओ, वो डबल ट्रिपल में वो सब फॉलो होता है। जैसे 10 ले लो,
10 का आधा क्या होता है? तो आप कहोगे 5 होता है। 10 का आधा कितना होता है? 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 से पहले 24, 24 के बाद 26। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया सर 12 में ऐसा नहीं बनना है। पाइथागोरस का मतलब होता है दो छोटी वैल्यू के वर्गों का योग बड़ी वैल्यू के बराबर होना, वो पाइथागोरस। एक्चुअल में वो 3, 4, 5 का डबल ट्रिपल चप्पल पचल किया है, तो गैप बढ़ता जा रहा है। जब अंतर 2 का भी तो हो रहा है ना, देखो 24, 26 में 2 का अंतर, 15, 17 में 2 का अंतर, ये भी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे 14, 14 का आधा 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 से पहले 48, फिर 50। ऐसा नहीं है, और भी ट्रिपलेट्स होते हैं, याद रहे। एक स्पेशल ट्रिपलेट्स हम यहां लिख दे रहे हैं, 20, 21, 29, इसको भी याद करना। बाकी जैसा समय आएगा वैसा बताया जाएगा। ये आज की पहली बात। दूसरी बात समझो, पेशेंस से समझना। देखो सारे बच्चे जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज होता है। अगर यहां एंगल थीटा होता है तो इसे परपेंडिकुलर हिंदी में लंब, बेस हिंदी में आधार, और इसे हाइपोटेनस बोला जाता है। और ये भी सारे बच्चे जानते हैं कि अगर ये थीटा होता है तो इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, और इसे हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। ये बात याद रखना। इसमें जो फंक्शन होते हैं वो सबको मालूम है, साइन, कॉस, टेन, ये बेसिक चीजें, ये आपको आती भी हैं, यही मान के चला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आप सिर्फ ये देखना कि क्वेश्चन क्या है, आप ये ना देखो किस सन में और किस एग्जाम में आया, वो बाद में देख लेना। आप ये देखो कि ये क्वेश्चन आपसे बनता है, आपके एग्जाम में आता है कि नहीं। ठीक है, मैं एक ऐसा टीचर हूं जहां लिखा रहता है, अन्यथा हटा दे तो बच्चा खुश होके पढ़ता है। ठीक है, फिर भी हम पढ़ाते हैं। अब तरीका समझना मोहब्बत वाला। जैसे सेक थीटा बोला गया तो इसमें हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे। ये थीटा हो गया। सेक क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण 13 मतलब हाइपोटेनस, और अपॉन बेस। अब 5, 13 को देखने के बाद हमें याद किसकी आती है? एक ट्रिपलेट्स याद किया मैंने आज, 5, 12, 13, 5, 12, 13, तो हमारी याद यहां 12 में गई। देखो जो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार कर्ण, साइन थीटा होता है, ये सब आप जानते हो। यही रखो, जैसे हमसे कह रहा है टेन थीटा, तो 10 की वैल्यू अपने माइंड में बोलो 12/5, ये आदत डालो। ये सबको मालूम है, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले कौशिक 13/12, 13/12। प्यारे दोस्तों, खुद से सॉल्व करना हमारे साथ ही साथ। 39 साइन थीटा 12/13, 12/13, और मन में बोल बोल के, जिससे आपको खुशी मिले, बिल्कुल सीरियस होके पढ़ना। 50 क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे कितना भी समय लगे। सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा क्या होगा? 13/5, 13/5, 13/5, 13/5। यहां पर आप हमारी एक प्यारी सी कैलकुलेशन को देखेंगे कि सर कैसे, इससे ये 2 बार में गया, इससे ये भी 2 बार में गया, इससे ये 3 बार में गया, इससे ये 2 बार में गया, यानी 12 दूनी 24 हो गया, 12 त्याएं 36 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26 ही होता है, नीचे 36 हो गया और 26, यानी 50/10। ये समाज 5 के नाम से इसे जानेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या आएगा? बोलो मगर प्यार से, सभी लोग बोलना मगर प्यार से। तो क्या आंसर आएगा? तो आज बच्चा कहेगा 5 आएगा, 5 आएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन को तेजी से शेयर कर दीजिए। आज अपना YouTube परिवार 1 लाख लोगों का हो जाना चाहिए। ये सिर्फ आपकी बदौलत होगा। जबरदस्त सेशन इसीलिए कराऊंगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी हमारे। अब दूसरा क्वेश्चन, आप खुद बताना। यहां भले SSC CGL Tier 2 लिखा है, आप देखना क्या ये आपके एग्जाम में नहीं आया। क्वेश्चन सर्च करना, यही क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा रहे हैं।
पर बच्चा मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है और कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, पर बच्चा सोचता है कि हम एसएससी का ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे। और मैं कहता हूं पढ़ो मगर प्यार से। बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, यहां कॉस स्क्वायर थीटा, चलो एक आध स्टेप कर लो, ऐसे रखो, 3 का इन दोनों में गुणा कर लो। चलो मैं लिख देता हूं वरना डायरेक्ट करते हैं लोग। 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू इधर आई, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बोलो मगर प्यार से, इससे ये कैंसिल हुआ, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके, तो आप कहोगे 3/4, और 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर भी बोलते हैं, और ये साइन 60 की वैल्यू होती है। यस या नो, तो आप कहोगे यस सर, साइन 60 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। क्या किसी को कोई कष्ट नहीं, बहुत आराम से मोहब्बत से पढ़ाएंगे, सभी लोग सेशन को एंजॉय कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपको भले टीयर 2 में दिख रहा है, और ये इतना आसान क्वेश्चन है कि ग्रुप डी एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पाए गए। अब कह दो कैसे, अभी देखना। बच्चा यहां देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 और अल्फा बराबर 2 बीटा। आप खुद इस पे अपनी नजर डालिए, तो अल्फा अपॉन बीटा 2/1 आया कि नहीं आया, तो कहोगे हां। यही 3 बराबर 90 के, तो 1 बराबर 30 के और 2 बराबर 60 के, क्योंकि दोनों का योग 90 होगा। अरे एक बार तो बोलो हां। जहां आपने हां बोल दिया, तो अब अल्फा की जगह आपको 60 डिग्री नजर आ रहा होगा और बीटा की जगह 30। अगर मैं बात करता हूं cos 60 की वैल्यू, तो कहोगे सर cos 60 तो 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4, और साइन 30 की वैल्यू भी सर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 में से 2 गया, यानी 1/4। आप बताइए कैसा लग रहा है? ईमानदारी से कमेंट कीजिए और कहिए वाह सर मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसा बोल दीजिए। इतिहास गवाह है। सेशन को तेजी से शेयर जरूर करें, आपका जितना प्यार मिलेगा उतना जबरदस्त सेशन होगा। अभी आने वाले क्वेश्चनों में तो इतनी खुशी मिलने वाली है, कहोगे सर सब फर्जी होता है का। अब एक चीज देखो, tan 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, √3 होती है, उसका स्क्वायर 3, साइन 90 1, बोलो मगर प्यार से -2, तो 2 - 2 0। यही क्वेश्चन लेटेस्ट में हम लोगों के एग्जाम में आते हैं, ये बात याद रखना, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और धुआं धुआं कर दीजिए। दोस्तों अब बच्चा इन क्वेश्चनों में कंफ्यूजन में आ गया कि सर क्या होगा आंसर, क्या होगा, तो बिल्कुल आएगा ही। इसीलिए हर एक चीज को वेल मैनर सिखाएंगे आज के सेशन में। दोस्तों हमने बचपन में कई बातों को सीखा, जैसे कि हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया कि sin 2a की वैल्यू 2 sin a, इसकी पीडीएफ प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम में क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी या रात तक आ जाएगी, ठीक है। sin 2a बराबर 2 sin a cos a, ये पढ़ाया। साथ ही साथ उसी टीचर ने 2 tan a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a हमें बताया। टीचर का कहना यह होता था कि अगर यहां 2a है तो उसका ये हाफ हाफ होता है, बोलो हां। अगर कह दे कि यहां sin a हो तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा भी हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, और ये 2 tan a/2 और ये 1 + 10 स्क्वायर a/2 हो जाएगा। ऐसे ही इस पैटर्न के जितने फॉर्मूले होते हैं सब में खेला होता है। ये तो sin 2a का हो गया। अब कहा कि cos 2a का फॉर्मूला बताओ, तो
cos 2a का होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अपने मन में बोलो, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने मन में बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, साथ ही साथ बच्चों cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, साथ ही साथ 1 माइनस टेन स्क्वायर a 1 प्लस टेन स्क्वायर a होता है। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको दिखने चाहिए। अच्छा यहां 2a है तो a है, अगर a होता तो हाफ हाफ होता, a/2 होता तो a/4 करके होता। साथ ही साथ इसी पैटर्न में फिर एक और याद कर लो, tan 2a का 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर a। जी हां दोस्तों, इन्हें आप याद कीजिए। आपको आज हम बता दें, मैं अपने बचपन की बात, मैंने जो 10th क्लास पास किया है 2005 में, 2005 में हमने 10th पास किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही आया कि साइन 2a की एक वैल्यू ये लिखी हुई थी और एक वैल्यू ये लिखी थी। पहली बार हमारे यूपी बोर्ड में 2005 में ऑब्जेक्टिव पेपर आया, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4-5 नहीं आते, पहले नहीं आते थे, बाद में 4 क्वेश्चन आए। मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। हम साइन 2a की वैल्यू 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर a आ गए। यही सत्य है। बाद में हमें पछतावा हुआ, जिंदगी में पढ़ा बहुत था पर सही से याद नहीं किया। एक एक नंबर भारी होता है, ये बात याद रखना। अब ये ना पूछना नंबर कितने आए थे, ये गलती से मत पूछना, ठीक है। सब समय का खेल है, बस पढ़िए मगर प्यार से। दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। सारा खेल है भर भर के कॉन्सेप्ट सिखाना और उसके बाद क्वेश्चन पे प्रकाश डालना। कहता है हमसे 2 cot पाई, पाई का मतलब होता है 180 और 2 से भाग दोगे तो पहले भाग दो, एक लाइन लिख देते हैं। तो 2 cot π/2 माइनस a/2, जिससे बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर नीचे लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, और जब 2 से भाग दोगे तो पाई माइनस a/2, ये चीज आ जाएगी। 2 से दोनों में भाग देना पड़ेगा। सभी को ज्ञान दिया जाए। प्यारे दोस्तों, जब भी 90 माइनस थीटा होता है तो ये समाज जब भी cot 90 माइनस थीटा होता है, π/2 को 90 बोलते हैं, ठीक है, तो ये tan थीटा होता है। और जब भी tan पाई माइनस 180 माइनस थीटा हो, पाई मतलब 180 माइनस थीटा हो, तो माइनस का tan थीटा होता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे प्रकाश डाला जाए। 2 ऐसे, ये चीज कॉट जाएगा 10 में, यानी 2 tan a/2, और 1 प्लस ऐसे, यहां पर 10 ही में जाएगा, माइनस में आएगा, बट स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा। दोस्तों आज ही बताया है इसकी वैल्यू साइन a होगी। साइन a की वैल्यू 2 tan a/2 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2 होता है। सर कैसे? ऐसे ऐसे, इसीलिए इतना ज्ञान दिया गया। फॉर्मूलों का रिवीजन भी कराया जाएगा। तो ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़िए, हमारे साथ धुआं धुआं कर दिया जाएगा। अब जैसे ऐसे क्वेश्चनों में बच्चा फंसता है, और अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए, अभी जितने क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए नजर आ जाएंगे, ग्रुप डी के एग्जाम में नजर आ जाएंगे, और लिखा होगा हर बार एसएससी सीएचएसएल। और मैंने क्लास में ओपनली बोला है, एक वीडियो बना के बोला कि बच्चा सीएचएसएल के क्वेश्चन रेलवे वालों लगाओ, वो इसीलिए बोला। वो आज आपको समझ में जरूर आएगा हमारे द्वारा। बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन को आज प्रकाश सर कानपुर वाले बनाएंगे। फिर से लिखो कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरा सेशन है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट।
ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस कॉन्सेप्ट है ये प्यारे दोस्तों, याद रहे। इफ θ1 प्लस θ2 का योग 90 हो, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल का सम अगर 90 है तो वो पूरक कोण की श्रेणी में आता है। पहली बात, इसमें होता क्या है, जब भी ऐसी कंडीशन, तो जो साइन θ1 होता है वो जाएगा किसमें, cos θ2 में। जो tan θ1 होता है वो cot θ2 में जाएगा, और जो sec θ1 होता है वह cosec θ2 में आएगा। अब कैसे, जब दोनों का सम 90, और चाहे उल्टा कर लो, अगर कभी कहीं लिखा हो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो अगर दोनों का सम 90 है तो ये होगा, अन्यथा नहीं। अगर टेन थीटा बराबर, मतलब टेन में कुछ भी लिखा हो, कॉस में कुछ भी लिखा हो, अगर बराबर हैं तो दोनों एंगल का सम 90 होगा। अगर बराबर हैं दोनों सम एंगल का सम 90 होगा। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं, धीरे धीरे हम लिखवाएंगे आज ही के सेशन में। जैसे tan θ1 प्लस tan θ2 बराबर 90, इसमें यह भी बहुत पूछा जाता है, इस साल पेपर में भी आया है। tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर 1 के। क्वेश्चन में कैसे दे देगा, क्वेश्चन कैसे दे देगा, यह भी एक मुद्दा है, ठीक है। और बच्चा परेशान, जैसे इसमें इस वाले को ज्यादा पूछ रहा है, वैसे सभी पूछता है, इसको और ज्यादा मार्केट में कह देगा इफ पहले समझो, इफ tan 5θ, पहले समझो 5θ और tan 4θ बराबर 1, तो हमसे कह देगा, खुल के बोलेगा, हमसे कह देगा कि tan 3θ का मान बताओ। अब बच्चा इसको देखकर डर गया, सर वाई दिस कुलौरी, tan 5 4 बराबर 1, अब कह रहा 3 बता दो। बच्चा डरने लगा, नहीं मुन्ना ना, उस केस में मेरे मासूम से बच्चों कुछ नहीं करना, इन दोनों का सम अगर 90 होगा तभी ये 1 पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। यानी 9θ बराबर 90 के, यानी θ बराबर 10 के उठाकर यहां रख देंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के एग्जाम में 50 बार आ चुका है। मेरी बात को बिल्कुल सत्य मान के चलो, इनवर्स वाले सारे क्वेश्चन होंगे, अलग से सेशन आएगा, सब पढ़ाया जाएगा, कुछ छूटने वाला नहीं। 5 के बाद 6ठा नंबर। अब यहां पर इतना ज्ञान क्यों दिया, अभी सब समझ जाएंगे। दोस्तों ये साइन यहां लिखा है, यहां से उठाकर साइन हम यहां लिख दे रहे हैं। अब देखो पूरी भाषा अपनी जगह, साइन किसके बराबर, कॉस के बराबर। जब भी साइन कॉस साइन के बराबर, ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों एंगल का सम 90 हो। तो आप खुल के बोलो 3x - 40 प्लस 3y प्लस 40 बराबर 90 के। मुस्कुरा के बताइए, इससे इसका हैप्पी बर्थडे, यानी x प्लस y बराबर 30 के। भाई ये 3x 3y 3 से भाग दोगे तो हमसे tan 30 का ही मान पूछा गया है, और ये समाज इसे 1/√3 के नाम से जानेगा। एक बार मुस्कुराना और कहना हां सर मजा आ गया, मजा आ गया। वेल मैनर स्पीड के साथ आपको सिखाया जाएगा। पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ने वाला। चलिए सब पढ़ाएंगे, थोड़ा धैर्य रखो, हर एक चीज पढ़ाएंगे। सौरभ मेरे भाई 7वां नंबर 6ठा नंबर हो गया। अब हम 7वें नंबर में, सर कुछ ऐसा कर दो कि ऐसे क्वेश्चन हमारी जिंदगी को बड़ा कष्ट दे रहे हैं, सर कुछ तो बताइए ऐसा। दोस्तों आपने सही से ध्यान नहीं दिया, एक्चुअल में ये वही लॉजिक दिया गया। अब इसी लॉजिक का इस्तेमाल करना आपको सिखाया जाएगा आज के सेशन में। ऐसे ही लॉजिक के साथ हम लोग खेलेंगे, धीरे धीरे और चीजों को जानेंगे। आशा है ये सब दिख रहा होगा। सर कैसे, सर कैसे, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अभी क्लास खत्म होने के 1-1.5 घंटे बाद डाल दी जाएगी, ठीक है। समझो मगर प्यार से, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब कोई हमसे कह दे सर साइन 1 डिग्री, ऐसे कह दे
तो कॉस में किसकी वैल्यू होगी, तो आप खुल के बोलो। अगर ये साइन 1 है तो कॉस में, तो 1 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, 89 जोड़े। कोई कह दे सर साइन 32 डिग्री, तो कॉस में क्या होगा, तो आप उससे बोलो। अगर साइन में ये 32 है तो 32, 90 में 32 घटाओ 58 आएगा। जैसे 10 वाले में आ जाए, कोई कह दे सर 10 3 डिग्री, तो बगल में 10 क्या होगा, तो 87 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम अगर 90 है तो भी ये 1 के बराबर होता है। ऐसे धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे और चीजों को जानेंगे। जैसे इस क्वेश्चन पे सर प्रकाश डालिए कानपुर वाले, आज उसी प्रकाश को डाला जाएगा। मुझे किसी की वैल्यू नहीं मालूम, हर एक वैल्यू सिखाई जाएगी जाएगी जाएगी। अब देखो यहां पर लिखा है, चलो इसको पकड़ते हैं, cos 67, तो इसकी वैल्यू sin 23 के बराबर होती है, क्योंकि दोनों का सम 90 हुआ। पहले बोलो हाँ, 10 45 तो ये 1 ही होता है। यहां sin 67, इसकी वैल्यू cos 23 हो जाएगा, क्योंकि 23 67 90 और cot 1 होता है। अब ऊपर वाली लाइन को देखो, ऊपर वाली लाइन को जितने मोहब्बत से देखोगे उसको उतने मोहब्बत से सॉल्व होगा। sin 23 यानी sin स्क्वायर 23, एक बार हंस के बोलना हाँ सर 23, ये 1 कोनो मुद्दा ही नहीं। cos 23 यानी cos स्क्वायर 23, नीचे आए 2 ऐसे, sin 45 1/√2 और 1/√2, समाज इसे 1/2 के नाम से हैप्पी बर्थडे। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, यानी इसका आंसर 1। कैसा लगा एक बार कमेंट करना और अपनी खुशी जाहिर करना। तो ठोको लाइक, बोलो हां सभी लोग। हर चीज पढ़ाएंगे मगर प्यार से। चलिए सेशन को तेजी से लाइक और शेयर कर दीजिए। आज का सेशन आप सभी लोग शेयर करेंगे ऐसा निवेदन है, क्योंकि हमें 600 के आसपास सब्सक्राइबर चाहिए, जिससे आज अपना YouTube परिवार 1 लाख लोगों का हो जाए। ये तभी पॉसिबल है जब आपका सपोर्ट आज मिलेगा। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, हम फिर भी पढ़ाएंगे। प्यारे दोस्तों, कहता है cos 27 बराबर x, तो tan 63 का मान बताइए। दोस्तों इसको भी समझेंगे कैसे। पहले तो ऐसे कर लो ये चीज, और ये एंगल 27 और यहां पर ये x लिखा है। अगर ये x है तो पाइथा x, तो आधार बटा कर्ण, तो x/1, तो ये वैल्यू 1 - x² हो जाएगी। tan 23, तो इसका पूरक होता है cot 27। सर कैसे, 63 27 का सम 90, 10 cot में जाएगा, cot 10 में, दोनों की वैल्यू बराबर। अब cot 27 कैसे निकालें, तो आप जानते हो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी x/√1 - x² इज द राइट आंसर। अरे ठोको लाइक, बोलो हां ठोको लाइक। अब कुछ बच्चों को यह चीज नहीं मालूम होगा, तो फिर से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको हमने आज बताया कि प्रकाश भाई है, प्रकाश भाई है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, लंब आधार कण, लंब आधार कण। अगर h निकालना है तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, बेस निकालना है तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होता है, और p निकालना है तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ये चीज हमारा एज ए पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, तो उसी के माध्यम से ये आंसर आएगा। तो x/√1 - x² इज द राइट आंसर। चलिए पढ़िए मगर प्यार से। दोस्तों खुशी मिलेगी, कोई भी बच्चा हो। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब आज हमने इसका ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस आपको हमने दे दिया। सर क्या कहा मैंने, मैं बार बार लिखूंगा जिससे आपको याद आए।
हमने कहा था बच्चा, इफ अगर θ1 θ2 का सम अगर 90 होता है तो याद रहे कि sin θ1 बराबर cos θ2 के होगा, tan θ1 cot θ2 के होगा, क्योंकि आज ऐसे क्वेश्चनों को धुआं कर देंगे। sec θ1 बराबर cosec θ2 होगा। याद रहे इन दोनों एंगल का सम 90 होगा तभी पॉसिबल है। तो कभी इफ यहां लगाता है, कभी इफ यहां लगाता है। अब जब इफ यहां लगा दे तो इसका उल्टा होता है, इफ यहां लगा दे तो इसका उल्टा होता है, बस वही है। यहां गौर से देखिए, इफ लगा दिया, कहां लगा दिया? स्टार्टिंग में। यदि लगाते ही ये इसके बराबर, इसका मतलब दोनों एंगल का सम किसके बराबर? बोलो मगर प्यार से। इसका सम हमारे 90 के बराबर। तो कहते हैं 3x बराबर, ये इधर आया 135 के, तो x बराबर 45 के। यहां पर हमें cot x की वैल्यू चाहिए, यानी cot 45 की वैल्यू चाहिए। और ये समाज आज कह देगा सर एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा। यही समाज इसे एक बोलेगा। ठोको ठोको लाइक बोलो हां। दोस्तों 9वीं के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द वैल्यू ऑफ sin 60 cos 30 cos 60 sin 30 का मान क्या होगा? यहां पर आपको बता दें, आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। कैसे? हर बार आपको फॉर्मूले से मिलाया जाएगा। जिसे एक फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, तो ये समाज इसे कहता है sin a cos b cos a sin b। बोलो मगर प्यार से। और यही समाज कहता है कि सर जब यहां माइनस हो sin a माइनस b, तो यहां माइनस लग जाता है। यहां sin a cos b माइनस cos a sin b, और ये समाज इसे कहेगा sin 60 माइनस 30 60 माइनस 30 यानी sin 30। और sin 30 की वैल्यू क्या होगी? sin 30 बराबर 1/2 1/2 1/2। कोई तो मुस्कुरा के बोल दो बोल दो बोल दो, क्या 1/2 1/2। दोस्तों हर एक चीज का हर बार आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि कैसे उड़ाते हैं। जैसे हमने आज आपको बताया कि इफ θ1 प्लस θ2 बराबर 90, तो इस केस में हमने बताया कि tan θ1 और tan θ2 का बराबर 1 के होगा। अब वाइस वर्सा होता है कि अगर tan θ1 tan θ2 बराबर 1 दिया है तो दोनों एंगल का सम 90, अगर दोनों का सम 90 तो ये 1 के बराबर होता है। सिमिलरली जैसे आपसे कभी कह दे कि इफ cot θ1 cot θ2 बराबर 1 के, तो उसको मुस्कुरा के आंसर दो कि सर दोनों का सम 90 होगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो वाइस वर्सा चलता है। एक बार हंस के बोलना, हाँ सर आ रहा है समझ, मुस्कुरा के बताइए। दोस्तों अब आप देखो ये cot 35 है। अगर 35 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो कहोगे सर 55 जोड़ोगे 90। तो जब ये 35 55 का सम अगर 90 है तो वैल्यू क्या? 1। ये 40 है, क्या जोड़ो कि 90 हो जाए 50 तो भी 1। और cot 45 की वैल्यू ऑलरेडी 1 और आंसर भी क्या? 1। कैसा लगा? बोलो बोलो टेल टेल, कैसा लगा? दोस्तों तेजी से सेशन को शेयर कर दो और प्यार से सीख लो। तेजी से शेयर कर दो और प्यार से सीख लो, ठीक है प्यारे दोस्तों। जब हम बात करते हैं इसकी, कहता है समीकरण a tan 62 डिग्री sec 28 डिग्री cot 38 डिग्री अपॉन cosec 62 डिग्री tan 11 डिग्री बराबर 1 सही करने के लिए a का निम्नलिखित में से कौन सा मान उपयुक्त है? देखिए एक तो कॉम्प्लीमेंट्री भी लेके चलना पड़ेगा और सॉल्व भी करना पड़ेगा। हम आपको दोनों चीज सिखाते हैं। पहले कॉम्प्लीमेंट्री को थोड़ा सा फिर से समझो। हमने आज ही के सेशन में बताया कि इफ अगर θ1 प्लस θ का सम 90 हो, मैं बार बार बताऊंगा,
तो साइन थीटा 1 जाता है कॉस थीटा 2 में, टेन जाएगा कॉट में और सेक जाएगा कॉसेक में। और एक बात याद रखना, जो अभी हाल ही में एग्जाम दिए हैं भर भर के आया है, इसलिए बार बार अच्छे से देखना अन्यथा पछताओगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है बच्चा, जैसे मैंने लिख दिया tan 32 डिग्री, tan 32 लिख दिया तो ये किसके बराबर होगा, कॉट 90 में 32 घटा दो, ये समाज 58 बोलेगा। ये बात सारे मासूम से बच्चे जान गए होंगे। पहले बोलो हां सर, हां सर, हां सर, तो ये सब लिखा रहेगा। अब देखो, हम ये चीज यही क्वेश्चन में ही कर दिया करेंगे, इसलिए अब थोड़ा सा इसमें जगह की जरूरत पड़ेगी, इसमें जगह पड़ेगी, थोड़ा सा नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन का वो गैप कर देते हैं, हिंदी में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, अब तो वो समझ ही गए होंगे, नॉट ए बिग डील, थोड़ी जगह की रिक्वायरमेंट है। सीखो, मगर प्यार से हर चीज को सीख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप भी ट्राई कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे साथ। जी हां दोस्तों, हमारे साथ आप भी ट्राई कर सकते हैं। सर कैसे? दोस्तों, ऊपर ए लिखा है, उसे लिखा रहने दो, चलो ए ऐसे लिखा रहने दो। अब आप गौर से देखो, जो सेक 28 की वैल्यू होती है वही कॉसेक 62 की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि 28 62 का सम 90, 28 62 का सम 90, यानी ये दोनों समाप्त हो गए। पहले बोलो हां सर, उसके बाद ए ऐसे लिखो, ये 10 11 इधर जाएगा, चलो लिख दो 10 11 ऐसे, नीचे आओगे तो 10 62 ऐसे लिखा होगा और कॉट 38 ऐसे लिखा होगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप देखिए भाई, ए 10 62 नीचे, कॉट 38 नीचे, 10 11। जब हम यहां गए यहां पर, तो हमें 38 तो नजर आ रहा है, 11 62 सारे ऑप्शन से गायब हो गया, 11 62 सारे ऑप्शन से गायब हो गया। अब बच्चा कहता सर व्हाई दिस कोलावरी डी, हमने कहा नहीं, कोनो डी नहीं, सीखेंगे। सर कैसे सिखाएंगे? क्या मैं 10 11 को कॉट 79 लिख सकता हूं? तो कहोगे हां सर। क्या 10 62 को कॉट 28 लिख सकता हूं? कहोगे हां सर। अब समझना, ये कॉट 79 नीचे आएगा तो ये समाज इसे 1079 बोलेगा, और ये कॉट 28 ऊपर जाएगा तो इसे 1028 ऊपर बोलेंगे, और कॉट 38 ऊपर जाएगा तो जिसे 1038 बोलेंगे। बोलो बोलो, ठहल ठहल। अब आपको इसका सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा, एक बार मुस्कुराना, कहना हां सर। दोस्तों, खुशी मिली कि नहीं मिली? 1028 1038 अपॉन 1079 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। मुस्कुराइए और इस समाज को बताइए कि हां, कोई तो है जो आराम से पढ़ा रहा है। जी हां दोस्तों, ठोको लाइक, बोलो हां। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। जी हां, प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। कहता है 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए बराबर 120, तो इनका मान चाहिए। माना जाता है दिमाग बहुत लगने वाला है, टफ नहीं है ना। ना, आपके दिमाग में पहले एक बात आनी चाहिए, जिसे मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कहते हो सर ये 1 आएगा। क्या कहोगे? 1 आएगा। पहले बोलो हां। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया ये 5 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब क्या आएगा? तो आप कह सकते हो सर इनमें से जो सबसे छोटा है, 5 छोटा कि 3, तो 3 ऐसे लिखोगे, तो 2 ज्यादा कौन है? ये। तो सर इसे हम डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते। क्या आप ऐसा बोलना जानते हो?
मान लो मैंने यहां 17 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और 18 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो साइन कॉस तो है, अगर आपसे कहा जाए आंसर क्या, तो कहोगे सर 17 18, छोटा कौन है 17, ऐसे ये ज्यादा कितना 1, तो प्लस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। आशा है ये जो परम ज्ञान आपको दिया है हमने, वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। पहले बोलो हाँ। जब ये चीज आ गई है एज ए कॉन्सेप्ट, तो उठाकर इनको साइड में लाया जाए। आ जाओ भाई आ जाओ। ये पीडीएफ में रहेगा, पहले रफ कर दिया करते थे, पर अब क्या है कि लिखा रहेगा हर चीज। प्यारे दोस्तों देखो मगर प्यार से। अब यहां पर जब हमने अपनी नजर क्वेश्चन में डाली तो ये 117 है, ये 129 है, यानी 117 ऐसे लिख देंगे और 117 से 129 कितना ज्यादा 12, तो 12 साइन स्क्वायर ए ऐसे लिख देंगे जो कि 120 के बराबर है। कोई तो बोलो हां सर। अब हम कह सकते हैं कि 12 साइन स्क्वायर ए बराबर, इसका अंतर 3 आया, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर 3/12, जिसे हम 1/4 बोलेंगे। फिर से समझो, वंस अगेन 170 और 158 में छोटा कौन है, तो 158, तो 158 ऐसे लिख दोगे। कितना ज्यादा है 170, तो कहोगे सर 12 ज्यादा है, तो साइन स्क्वायर बी ऐसे आएगा, बराबर 161 के आया। बढ़िया से सिखाता हुआ मासूम सा टीचर मैं, यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। यहां इसका अंतर देखोगे तो 3 आया, तो कहेंगे साइन स्क्वायर बी की वैल्यू सर 1/4 ये भी हो गई। हमसे खुल के कहता है कॉसिक स्क्वायर ए। कॉसिक स्क्वायर ए यहां से आप देख सकते हो, कॉसिक स्क्वायर ए 4 हो जाएगा, और यहां से दया कुछ तो गड़बड़ है, यहां हल्का सा गड़बड़ हुआ। जी हां दोस्तों, डरना नहीं है, सीखना है और रफ कर देना है। सर गड़बड़ कैसे हुआ? देखो 158 170, तो 158 लिखना तो था, लेकिन जो ज्यादा था वो 12 कॉस स्क्वायर बी था, बराबर 161 के। तो ये कॉस स्क्वायर बी बराबर किसके, 3 घटाओ 3/12, यानी 1/4, और इसी को समास सेक स्क्वायर बी के नाम से जानेगा, जो कि 4 आएगा। उठाकर रख दो तो ये कहेगा 4 × 4 16 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे, बच्चा सीखो, इनको समय दो। अच्छे से सीखना है तो समय भी देना पड़ेगा, टाइम पास से काम नहीं चलता। बोलो बोलो टेल। चले 16 के बाद फिर चलेंगे और सीखेंगे, सॉरी 14 नंबर के बाद, 13 के बाद 14 नंबर कहता है x बराबर 10 45, तो 2 10 50 का मान ज्ञात करें। दोस्तों आज ही हमने बताया है क्या कि इफ यदि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर अगर 1 है, तो ये दोनों का सम 90 होगा। और साथ ही साथ कहा है कि इन दोनों का अगर इफ यहां लगा दे तो उल्टा भी यही होता है। आप अपने क्वेश्चन पे प्रकाश डालिए। क्या प्रकाश कैसे डालेंगे? अगर 2 10 50 लिखा है और इसी का मान चाहिए, डरना नहीं है, सीखना है। तो क्या मैं इसे अपने मन से 10 40 का ऊपर गुणा और 10 40 का नीचे कर सकता हूं? तो कहोगे हां सर बिल्कुल। अब 50 40 90 यानी 1, तो 2 ऊपर रहेगा, 10 40 की वैल्यू x यानी 2/x। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया, ऐसा कैसे? तो इस सॉल्यूशन को उठा के साइड में ले चलेंगे। अभी चल मेरे भाई, ये सॉल्यूशन आपको वैसे अच्छा लगना चाहिए, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, सब सिखाएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। क्या मैं x बराबर
tan 40 लिख सकता हूं? तो कहोगे हां। क्या मैं x अपॉन tan 40 बराबर 1 लिख सकता हूं? तो कहोगे हां। और क्या मैं ये tan 40 इधर आएगा तो मैं इसे cot 40 x cot 40 बराबर 1/x लिख सकता हूं? तो कहोगे बिल्कुल सर। अब आप खुद बताइए, क्या मैं cot 40 को tan 50 लिख सकता हूं? तो कहोगे बिल्कुल, ये तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी tan 50 बराबर 1/x, और हमसे 2 बोला गया तो 2 का इथे 2 का उथे, यानी 2/x इज द राइट आंसर। अरे कोई तो बोलो, कोई तो बोलो हां सर, हां सर, हां सर। प्यार से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसे दोबारा देखिए, तिबारा खुद से लगाइए। 14 के बाद 15 नंबर सभी लोग बढ़िया से सीखिए, स्पीड से समझाएंगे और प्यार से सिखाएंगे। कहता है इसका आंसर बता दो। अब इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको डायरेक्ट ही करो। क्यों? क्योंकि कुछ बन नहीं रहा है। sin 30 की वैल्यू जो होती है वही cos 60 की होती है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये भी एक दूसरे के, यानी sin 30 की वैल्यू 1/2 तो बगल वाले की भी 1/2, दोनों का गुणा तो 1/4। cos 45 1/√2 sin 45 1/√2 गुणा 1/2। जो tan 60 की वैल्यू वही cot 30 की, तो √3 गुणे √3 यानी 3। ऊपर की वैल्यू 3/4 और नीचे 3 हो गया, 3 से 3 गया, यानी 1/4 आंसर। कैसा लगा? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलो मगर प्यार से। हर चीज को सिखाया जाएगा आपको बहुत अच्छे से। अब हम सीखेंगे 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन। यहां से आपको इतना फास्ट हो जाना है कि आप पूरे समाज को जा जा के बताना कि हम इतने फास्ट हैं। कैसे कैसे दोस्तों, आज बताएंगे मगर प्यार से। हमने आज आपको पढ़ाया है क्या कि θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 है, तो मैंने ओपनली बताया है कि जो बच्चा sin θ1 की वैल्यू होती है वही cos θ2 की वैल्यू होती है। ये तब पॉसिबल होती है कि जब बच्चा दोनों का सम 90 हो। एक बार मुस्कुरा के बोलना हां सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि sin थीटा बराबर क्या हम cos 90 माइनस थीटा बोलते हैं? तो कहोगे हां सर। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की वैल्यू का योग 90 हो। ईमानदारी से बताओ। हां सर, हां सर। जब दोनों का सम 90 हो तभी ये दोनों बराबर हैं। गौर से देखो, क्या इन दोनों का सम 90 है? 60 30 90 प्लस का थीटा माइनस का थीटा, यानी जो इसका मान होगा वो इसी के मान के बराबर, यानी दोनों कट जाएंगे, 0 आंसर। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। खुशी तो मिल रही होगी। जो साइन 60 प्लस थीटा और कॉस 30 माइनस थीटा, अगर हम दोनों के एंगल को जोड़ते तो 60 30 90 प्लस का थीटा माइनस थीटा निपट गया। इसका मतलब दोनों वैल्यू समान है, तो आंसर 0 आएगा। खेलेंगे मगर प्यार से। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन, अब आप देखिए, कहता है दोनों कोणों का सम 90 के बराबर और अल्फा बराबर 2 बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा क्या हम 2/1 लिख सकते हैं? कहोगे बिल्कुल। 2 और 1 3, 3 बराबर 90 के, तो 2 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 30 के। उठाकर यहां रख दो। अगर हम 60 रखेंगे तो cos 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4। बोलो, और sin 30 की वैल्यू भी 1/2, स्क्वायर करोगे 1/4। ये समाज इसे 1/2 के नाम से जानेगा। पूछता है भारत आपसे इसका आंसर। चले पढ़िए मगर प्यार से, मुस्कुराइए मगर प्यार से। क्या कहता है? कहता है x
साइन 30 कॉस 60, वैसे भी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। जो साइन 30 की वैल्यू वही कॉस 60 की, साइन 30 की वैल्यू 1/2, पड़ोसी भी 1/2, यानी x/4, और ये 1/√2 1/√2, मतलब समझ गए। तो x बराबर 2, मुद्दा खत्म। खुशी तो मिल रही होगी, मिल रही होगी, मिल रही होगी। दोस्तों शुरुआत से सेशन में ही हम जबरदस्त बताते चले गए, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चले गए। बस सीखना है मगर प्यार से। यहां चलो फिर से कुछ पॉइंट बताते हैं जिससे इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आंसर बताओ, मेहनत ही नहीं करना, डायरेक्ट आंसर की ओर जाएंगे। समझो पहला छोटा सा पॉइंट, इफ जिसे कहते हैं यदि, अगर दोनों का सम अगर 90 है, आज कई बार बताऊंगा, फिर भी ना आए तो स्वयं जिम्मेदार, दोनों एंगल बराबर होंगे, मतलब इन दोनों का सम अगर 90 है तो मतलब समझ गए ना, तो ये दोनों बराबर होते हैं। ऐसे ही cos थीटा बन जाएगा किस में, सॉरी tan थीटा बन जाएगा cot थीटा 2 में, sec थीटा बन जाएगा cosec थीटा 2। ये तो हमने कई बार बताया, अब थोड़े से एप्लीकेशन बढ़ाए जाएं। जी हां सर, अब एक और बात को समझो, अगर दोनों का सम 90 है तो आज से यह भी याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 होता है। सर ये क्या, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, व्हाई दिस कोलावरिटी। हां आज से पढ़ो मासूम से। दोस्तों अगर थीटा 2 को हम यहां से रिप्लेस करें तो ये 90 माइनस थीटा 1 होगा, और जब ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 1 तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा 1। तो साइन कॉस तो आप जानते हो कि ये 1 के बराबर होता है। तो आज से ये बात भी आपको समझ में आई। अब क्वेश्चन पे खेलते हैं। सर कैसे, यहां cos 29 लिखा है तो क्या cosec 61 को हम लोग cosec 61 को हम लोग sec 29 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो आप कहोगे हां सर, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे? ऐसे, इन दोनों का सम 90 यानी बराबर। साइन 35 तो यहां सेक लिखा है तो इसे हम बोल सकते हैं कॉसेक 35, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर होती है। यहां पर आप 3 कॉमन ले लो, नीचे 3 ही आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 42 और साइन स्क्वायर 48 दोनों का सम 90 होता है, यानी ये तो 1 होगा। एक बार हंस के बोलना हां। अब ऊपर आए तो कॉसेक 29 सेक 29 कट के 1, tan 45 को 1 बोलते हैं, और साइन 35 कॉसेक 35 भी 1, तो वो 2 बोलते हैं। 3/3 यानी 1 आंसर। जो बच्चे आज स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे वो मेरे काले जादू को आज सीख गए होंगे। कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, ये सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन है जो आपका भविष्य बदल सकते हैं। बस पढ़ने वाला चाहिए, बस पढ़ने वाला चाहिए। कहता है cos 225 डिग्री का मान बता दीजिए। दोस्तों आपको अच्छे से मालूम है कि cos 180 प्लस थीटा जो कि माइनस का cos थीटा होता है। अगर cos 225 बोल रहा है तो 180 प्लस 45 यानी माइनस का cos 45 होगा, हां या ना? और आप अच्छे से जानते हो कि माइनस का cos 45 क्या होता है, तो ये समाज 1/√2 के नाम से जानेगा। पर सर ऑप्शंस तो कोनो मैच नहीं हुए, इसलिए कहते हैं √2 का ऊपर √2 का नीचे गुणा कर दीजिए। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, माइनस नीचे 2 से भाग, जब आप भाग देंगे तो माइनस ऐसे रहेगा, 0.7 से स्टार्ट होगा। तो 2 ऑप्शन है, निगेटिव वाला डी ही लेंगे। 0.7071 इज द राइट आंसर। ठोको ठोको लाइक बोलो हां, और 20 का आंसर यही बोल दो।
यही बोल दो, यही बोल दो, कोई तो बोल दो। चलिए दोस्तों, 20 के बाद अब 21 नंबर क्वेश्चन। यहां खेला है और उस खेले को खेल जाएंगे हम लोग और कह देंगे कि फर्जी क्वेश्चन है। खेले को खेल जाएंगे और कह देंगे फर्जी क्वेश्चन है। कैसे? हमने बताया है इफ θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 है तो खुल के बोलो tan θ1 इंटू tan θ2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अब अपनी नजर डालो इस क्वेश्चन में। tan 3 tan 87 1, tan 15 tan 75 1, क्योंकि दोनों का सम 90 90। सिमिलरली 27 63 और 39 51, यानी ऊपर सिर्फ tan 30 बचेगा और यहां सिर्फ tan 60 बचेगा। बोलो मगर प्यार से। और ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी। कहो तो यहां लिख दो 1 प्लस tan a, ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस tan a, ऐसे लिख दीजिए। और प्यार से बोलो tan 30 1/√3 और ये √3 होता है, यानी 1/3 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हुआ, ये 1, 3 में से 1 गया 2, ये माइनस का 3, ये 1 तो इधर आ गया, तो ये 4 हो जाएगा। समझदार हो इतना? तो हमसे कह रहा है cot a की वैल्यू बता दो, तो 2 आंसर होगा। सर कैसे कर लेते हो? ऐसे 2 से ये 2 बार में गया और 10 इथे आएगा तो 2 तो वही बना रह जाएगा, यानी cot 2 इज द राइट आंसर। 21 का आंसर cot 2 cot 2 cot 2। खुशी तो मिल रही होगी। बोलो बोलो टेल टेल। तो जो पढ़ेगा अब वही बढ़ेगा। 21 के बाद 22 नंबर, इसका आंसर 1 आएगा। सर इतनी स्पीड से क्यों? बच्चा या तो आप इसका पूरक कर दो, इसका जो पूरक होगा वो कॉस स्क्वायर 35 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 35 कॉस स्क्वायर 35 प्लस का है तो ये 1 होता है। और आज एक नियम भी बता दिया था कि अगर θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 है तो याद रहे कि साइन स्क्वायर θ1 और कॉस ये नए नए फॉर्मूले मार्केट में दे रहा हूं मैं, ये 1 के बराबर। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हो कॉस स्क्वायर θ1 कॉस स्क्वायर θ2 भी बराबर 1 के। तो 35 55 90, यानी आंसर 1 आंसर 1। ऐसे ही सीखा जाता है, बादशाह तभी बनोगे। कहता है हमसे कॉस थीटा बराबर 5/3, 5/3 कॉस थीटा। 5 ये होगा, 13 ये होगा, 13 ही बोला, मैं 3 बोल रहा था। 5/3 शुरुआत में ट्रिपलेट्स बताए, 5 12 13 5 12 13। पहले बोलो हाँ। 10 स्क्वायर थीटा, ये समाज 10 स्क्वायर थीटा को 12/5 यानी 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25, सेक स्क्वायर थीटा 13/5 13 का 169, नीचे 25 यानी 25 तो रहेगा, बस ऊपर जोड़ लीजिए 9 4 13, यानी आप सभी में आ रहा तो ईमानदारी से 313/25, क्योंकि अंधी नहीं चलेगी। ऐसा क्वेश्चन खुद कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन खुद कह रहा है। आप बताओ क्या ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में नहीं आते? एक बार प्यार से बोलना, बोल दो। अब कहते सर एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अरे फर्जी क्वेश्चन है। यही टीसीएस कंपनी है जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम ले रही है। खुद ही देखिए और मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मगर प्यार से, मगर प्यार से, मगर प्यार से। दोस्तों आज मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मास्त्र दिया और बड़े प्यार से बताया। क्या हमने आपसे खुल के बोला कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा हो रहा है, ये तभी है जब दोनों एंगल का सम 90 है। पहले बोलो हाँ। अब बच्चा इसी में परेशान होता है, टीचर को क्वेश्चन भेजता है, अरे देवताओं इन दोनों का सम देखो 90 हो रहा है कि नहीं। 78 12 90 थीटा गया, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, ये 0 हो गया। यही दिक्कत आती है और यही कृपा रुक जाती है। आपकी जो कृपा है वो यही रुकती है। फिर उसके बाद आपको बहुत फॉर्मूले बताए जाते हैं। एक ये पढ़ाया जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके? 1 के।
पहले बोलो हां। जब ऐसा प्रकाश यहां डाला जाता है तो ये वैल्यू जो हो जाती है वो सेक स्क्वायर 70 की। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी पूरक। 20 का पूरक 70, 20 का पूरक 70, 70 20 90 और 10 70, ये तो ये -1 हो जाएगा ऊपर। क्यों -1? क्योंकि फॉर्मूला तो ये होता है 10 पहले है सेक बाद में, तो माइनस। नीचे प्रकाश डाला जाए तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यानी साइन 25 प्लस 65, साइन 90 की वैल्यू 1 ही होती है, यानी -1 इज द राइट आंसर। कोई तो बोलो कि सर ये तो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन भी फर्जी हैं, फर्जी हैं, फर्जी हैं। कोई तो बोलो, अरे कोई तो बोलो कि फर्जी हैं, दिल खुश कर दो मेरा बोल के। दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया और 24 के बाद अब 25 नंबर पढ़ेगा। क्या कहता है क्वेश्चन उसको भी देखेगा। कहता है cos 9 डिग्री प्लस साइन 81, मतलब ये sec 9 cosec 81। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मैं साइन 81 को cos 9 बोल सकता हूं? क्या मैं cosec 81 को sec 9 बोल सकता हूं? आप कहोगे हां, क्योंकि दोनों का सम 90। नीचे आ जाओ, ये साइन 56 लिखा है, क्या मैं sec 34 को cosec 56 बोल सकता हूं? इसका कॉम्प्लीमेंट्री, क्या मैं cosec 65 को sec 25 बोल सकता हूं? तो आप कहोगे हां। बस जब बोल सकते तो ऊपर हो गया 2 cos 9 डिग्री, यहां से 2 sec 9 डिग्री, नीचे इन दोनों का मिलन 1, इन दोनों का मिलन 1, यानी 1 1 2 होता है। उसके बाद बच्चा बोलता है cos 9 sec 9 दोनों का इंटू 1, यानी आंसर 2। कैसा लगा? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और चीजों को सीख लीजिए। ठीक है, हर चीज बहुत संयम के साथ पढ़ाई जाती है।